नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। साध्वी प्रेम बाईसा किसने, क्या कोई हत्या का मामला है या फिर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला है? अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अवेटेड है, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट जो आई उसने सबको चौंका दिया। आंतों में सूजन का होना पाया गया, लाल रंग की जो सूजन है वो पाई गई। ऐसे में कहा जा रहा है कि शायद कोई ऐसा भोजन खाया हो जिससे इस तरह के हालात पैदा हो। लेकिन खबर इतनी नहीं है। खबर है कि प्रेम बाईसा 5 साल की उम्र में जोधपुर के इस आश्रम में पहुंची थी और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने तपस्या ली, सनातन धर्म को कबूल किया, आध्यात्मिक यात्रा अपनी शुरू करी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनके जीवन एकदम बदल गया? दरअसल एक वक्त ऐसा आया जब एक वीडियो वायरल हुई। इस वीडियो में ये दिखा किस तरह से साध्वी और एक शख्स के बीच कुछ संबंध स्थापित हो रहे हैं। इस तरह का वीडियो सामने आया और उसके बाद हंगामा मच गया। बाद में कहा गया कि ये वीडियो फर्जी है और ये भी कहा गया कि सोशल मीडिया पर इसको अपलोड किसने किया। ये एक तरह से कहा जाए कि उनके मान को ठेस पहुंचाने वाली बात थी। इसको लेकर एक मुकदमा दर्ज हुआ, जांच शुरू हुई और कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए। इस केस की भी डिटेल आपको बताऊंगा। लेकिन जब ये आरोपी गिरफ्तार हुए इसके बाद से ही प्रेम बाईसा के जीवन में एक तरह से कहा जाए तनाव लगातार बना रहा। वो कभी सुकून से नहीं जी। बेशक वो सनातन धर्म को उन्होंने कबूल किया, ये तक कहा कि वो अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार है। आप सोचिए, एक महिला ने इस तरह की बातें भी कही, लेकिन और ये भी कहा कि वो किसी के सामने भी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार है। वो वक्त चुन ले जिसको अग्नि परीक्षा लेनी है, इस तरह की तमाम बातें कही। लेकिन एक वक्त ऐसा है कि उनके साथ मेडिकल इश्यूज भी रहे, सांस लेने में उनको तकलीफ होती थी। इसके अलावा वो यही वजह थी कि उनकी जो सांस की नली थी वो उसमें सूजन आ जाती थी और फिर दवाइयाँ जो है वो खाती थी जिससे उनको थोड़ा सा फ़र्क पड़ता था। लेकिन ये सिलसिला ऐसा नहीं रहा कि थम गया हो, ये सिलसिला ऐसा नहीं रहा कि उनकी बीमारी ठीक हो गई हो। ऑन एंड ऑफ उनको बीमारी लगी रहती थी। ताज़ा मामला भी हमने देखा कि इंजेक्शन उनको लगाया गया और इंजेक्शन के बाद उनकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि उनकी मौत हो गई। अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि एक वक्त ऐसा भी आया है जब ये केस हुआ था, प्रकरण हुआ था, वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद आश्रम में जो सीसीटीवी लगे थे उनको हटाया गया। अब पुलिस हर एक मामले की जांच कर रही है। दरअसल इस मामले में उस कंपाउंडर से भी पूछताछ हो रही है जिसने इंजेक्शन लगाया, उनके पिता से भी पूछताछ हो रही है, उनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ हो रही है, आश्रम के लोगों से भी पूछताछ हो रही है। आश्रम कब से वहाँ पर था, प्रेम बाईसा का क्या रोल होता था, उनका शेड्यूल क्या होता था, वो कितने बजे उठती थी, कितने बजे सोती थी, क्या उनके परिवार में अब किसी से उनका संपर्क था या नहीं था, उनका क्या कोई बैंक अकाउंट था, उनका मोबाइल था या नहीं था। तमाम चीज़ें अब पुलिस खंगाल रही है। खुद इस मामले में एसआईटी का गठन किया है और पुलिस कमिश्नर ने भी मौके का मुआयना किया, रिक्रिएशन किया पूरा, ताकि सच सामने आ सके। एक एक पहलू पर बहुत बारीकी से राजस्थान पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है ताकि प्रेम बाईसा की जो मौत हुई है उसके कारणों का पता चले। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया, विसरा रिपोर्ट प्रिजर्व की गई है और विसरा रिपोर्ट के बाद जो तमाम अंगों को जांच के लिए भेजा गया, उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर स्पेसिफिक रूप से कहा जा सकेगा कि साध्वी के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे उनकी मौत हो गई। कई बार ऐसा होता है कि कई हम केसेस ऐसे सुनते हैं जिसमें बीमार है कोई आदमी और इंजेक्शन लगा दिया, उसकी तबीयत खराब हो गई, मेडिसिन रिएक्ट कर गई या वो इंजेक्शन जानबूझ कर दिया गया। ऐसे कई सारी प्रकरण सामने आते हैं। तो क्या ये उसी तरह का मामला है या इसके पीछे कोई साजिश है? क्योंकि ये साजिश से भी जुड़ा हो सकता है, क्योंकि उनके साथ जब ये इस तरह की वीडियो सामने आई, इस तरह की इसकी भी सच्चाई जो है वो आनी चाहिए जनता के सामने। इसके बाद ये भी बात साफ हुई कि उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया बाकायदा। ये कहा कि वीडियो फर्जी है, ये कहा कि उनकी छवि को धूमिल किया गया और बाकायदा इसकी जांच हुई। लेकिन आप सोचिए कि जांच होने के बाद भी कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे, उनको ब्लैकमेल कर रहे थे। इस तरह की बात कही उनके पिता ने, वो पिता जो मुंह बोले पिता है। अब पुलिस उनकी भूमिका की भी जांच कर रही है। चलिए, उम्मीद करते हैं। उन्होंने 3 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं किया और ये कहा जा सकता है प्रेम बाईसा ने समाधि भी ले ली है। ऐसे में अब आने वाले वक्त में किस तरह के हालात होंगे, पुलिस की जांच किस दिशा की ओर बढ़ेगी, हमें कयास नहीं लगानी चाहिए इस मामले में, क्योंकि ये मामला बहुत सेंसिटिव है। इस मामले में वीडियो से तो हड़कंप मचा ही, उस समय उनका बयान भी सामने आया, उन्होंने अग्नि परीक्षा की तमाम बातें कहीं। ऐसे में सच क्या है जांच के बाद साफ होगा, लेकिन तब तक हमें किसी भी महिला की इज्जत पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। चलिए, जाते जाते उनके
इस मामले में हमारे संवाददाता ने बात की, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे, उनके रिश्तेदार थे, क्या कहा उन्होंने, सुनिए। साध्वी प्रेम बाईसा के समाधि स्थल पर आज एक श्रद्धांजलि सभा और तमाम जो रस्में होती है वो थी, और उसके बाद में तमाम अलग अलग इलाकों से हैं वो संत महात्मा आए थे, तमाम चीज़ों पर डिस्कशन किया गया। और इसके साथ में इस इलाके के आसपास के जो लोग थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, वो तमाम लोग आए थे, उनसे भी हमने बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ में उनके पिताजी है। आप सोचिए, उनके पिताजी ने पिछले जब से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से ही पहले 3 दिन तक तो जल त्यागा और उसके बाद में अंत तो पूरी तरीके से त्याग रखा था। आज तमाम जो साधु संत आए थे उन्होंने लगातार कोशिश की और उसके बाद में दूध है वो पिया है। आपने पूरी तरीके से अंत त्याग लिया था, ऐसा क्यों? बाईसा को न्याय दिलाने के लिए मेरी एक आशा थी, लेकिन मैं कर्ज तो नहीं चुका पाया। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और पूज्य संत, सरकार है, तमाम मीडिया कर्म और जनता देश की सब उनके प्रति संवेदनशीलता रखोगी तो बाईसा को न्याय मिलेगा। लेकिन मैं संकल्प पूरा नहीं कर पाया संतों के दबाव में, इसके लिए बाईसा से माफ़ी मांग दो, बस माफ़ कर देना बस। तो आपने 3 दिन तक पहले जल भी त्याग रखा था पूरी तरीके से? कुछ भी नहीं कर पाया, उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। आपको किस बात का दुख हो रहा है? आप मतलब मैं देख रहा था जब आखिर में भाषण भी दे रहे थे कि मतलब तमाम चीज़, आपको किस बात का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है? ये सत्य पूर्ति कभी पूरी होगी नहीं मेरे जीवन में, तो कभी पूर्ति नहीं होगी बस। तो रोने के अलावा कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। आज साधु संत भी आए थे, तमाम लोग क्या कह रहे थे? हाँ, प्रेम बाईसा की समाधि का पूजन था। क्या रस्म होती है? हाँ, समाधि पूजन की रस्म होती है। तो पूरे संतों के हाथों से उनकी समाधि का पूजन हुआ। तमाम उनके सामने वाले फॉलोअर्स भक्त आए, बस उनके लिए दुआएं की। क्या लगता है ये जो तमाम कंट्रोवर्सी हुई है, आपको जो तमाम चीज़ें पता चली उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? कोई मतलब जो तरह तरह की जो लोग बातें कर रहे हैं उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना ही कहूँगा, हमारे साथ तो किया, हमने सहन कर लिया, तो किसी और के साथ में मत करना बस। हम तो संतों के आशीर्वाद से सहन कर रहे हैं अभी तक तो, लेकिन किसी और के साथ में ऐसा हो तो ऐसा मत करना बस। जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनको, जिसने भी सवाल खड़ा किया, हमने जैसा हमारी बुद्धि प्रमाण थे उनको पेश किया। लोगों ने बोला कि आप मेडिकल के लिए नहीं जा रहे हो। हमने अधिकारियों से भी बात की, अधिकारी साक्षी। हाँ, मेडिकल वाली क्या, पोस्टमार्टम वाली आप बात भी बता रहे थे, मतलब वो आपके मन में क्या था उस वक्त? हमारे मन में यही था, मुझे पहले आश्रम के अंदर ले जाएंगे, आश्रम की ज़मीन 2 मिनट को नसीब हो जाए, उनको पुष्प माला अर्पण करके तब तक के सब अनिवार्य आ जाएंगे, संत आ जाएंगे। संत सीधे मौसरी में आए तो ठीक नहीं है, आश्रम का एड्रेस डाल देते, वहाँ आ जाएंगे। और फिर अधिकारी से बात की, जनप्रतिनिधि से बात की, उन्होंने बोला हम बात कर लेंगे, अधिकारी बोल देंगे। और रात को मेडिकल होता ही नहीं है, तो सभी होता है, तो आप आराम से, हम आपकी मदद करेंगे। पैसा हमारे आपके नहीं थे, हमारे इतने ही पैसा। तो अधिकारी से बात, आपकी तो इच्छा थी? हाँ, हमारी इच्छा थी, उनको बात पोस्टमार्टम करवाना था। 100% करा, आप अधिकारी से बात कर लेना, करने के लिए बोला। मोटनाथ जी ने भी बताया ना, ये बता, आप जनप्रतिनिधि से पूछ लेना। आप ये महाराज पोस्टमार्टम में लिए कह रहे थे कि नहीं करते, आप उनसे बात कर लेना, वो गवाही है बस। तो अभी कल क्या कुछ हुआ? कल आप आश्रम में गए थे, वहाँ पर क्या एक बार फिर से पुलिस के तमाम अधिकारी आए थे, क्या कुछ हुआ अभी तक, क्या बताया जा रहा है? कल वहाँ से कॉल आया कि आश्रम की चाबी लेकर के वो जांच कर रहे, तो मैंने सोचा कि मेरी मौजूदगी में हो तो मुझे संतुष्टि हो। खुद अपने तरफ? हाँ, अपने तरफ से गया, तो उनको कॉल किया। पास में एक पड़ोसी था, उनको अधिकारियों को बोलना, भाई साहब डायरेक्ट मत जाना, आप अच्छा करेंगे, सही करेंगे, लेकिन एक विश्वास होता है, पास में खड़े रह के करते हैं तो आत्मविश्वास बना रहे। लेकिन थोड़े उनको जल्दीबाजी थी, वो अंदर चले गए थे। पर घंटा भर से, हम 1.5 घंटे से पहुँच गए थे। बाकी जाँच हमारे सामने हुई और बाकी कुछ सोचने में क्या देखा उन्होंने? जो भी चीज़ थी सब बारीकी से जांच किया, क्या रखा हुआ है, कौन सी चीज़ है, क्या हर डॉक्यूमेंट और भी जो भी चीज़ें थी बारीकी से जांच की, और उनका जो भी सिस्टम था और मर्यादा से उन्होंने अपना काम किया। और हमें भरोसा दिलाया कि बाप जी हम उस बिटिया के साथ में, वो बिटिया हमारी है, बस इतना भरोसा कर लेना। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब आपने मोबाइल को लेकर भी कुछ कहा, जैसे उनके 2-3 मोबाइल थे, उसको लेकर भी कुछ था? नहीं, हमारे ऐसा कुछ नहीं। हम 2 मोबाइल थे, आता एक कहीं पीछे रह गए, वो भी उनको दे दिया, 3 मोबाइल उनके। पासवर्ड को लेकर भी कुछ ऐसा? पासवर्ड बाईसा के एक मोबाइल का हमें पता नहीं, और एक का था और हमारा था, उनको हाथों हाथ। अच्छा, आपने बता दिया? हाँ, उसी रात को ही बता दिया, और रात को ही रिपोर्ट दर्ज करवा दी, रात को ही।
अच्छा, जो लोग अभी तक की जांच से आप संतुष्ट हैं? आपको जो पुलिस की जो जांच हुई हाँ, है? पुलिस जांच बारीकी से कर रही है, इतना पता है। बड़े से बड़े अधिकारी आकर के जांच कर रहे हैं। अच्छा, आपको किसी पर शक है क्या? अब सारा अब शक तो कोई किसी भी कर मतलब मैं सकता ऐसे है। पूछ रहा हूँ, मतलब बाकी शक तो क्या, बड़ा षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र से वो लड़ती रही, लेकिन अब इतना उनके साथ में क्या हो गया वो सब जांच में आएगा। बाकी वो हिम्मत, षड्यंत्र था। हाँ बड़ा षड्यंत्र था। हिम्मत हारने वाली वो नहीं थी। कैसी भी परिस्थिति हमें ढांढस बना दी। पिताजी गुरुजी में हर परिस्थिति में आपके साथ हो, हर परिस्थिति गुजरने में अग्नि परीक्षा तक देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने अग्नि परीक्षा के लिए पूज्य श्यार शंकराचार्य सहित निवेदन किया। एक सार्वजनिक पोस्ट भी डाली जो आपने देखी होगी शायद। हाँ, मैं तमाम देश की जनता के सामने वो पोस्ट उन्होंने भावना रखी। लेकिन अब होड़ी को कौन क्या कह सकते हैं। उस दिन क्या हुआ था? जो इंजेक्शन लगने के बाद में क्या हुआ था? ऐसा बताया जाता है कि उनके जो नेल थे वो हॉस्पिटल जाने के बाद में मुझे हल्के हल्के लगे, काले लग रहे थे। और रात को ही हम अजमेर से कार्यक्रम करके आए थे 1:30 बजे के लगभग। और उस वक्त 4 लड़के हमारे आश्रम में और आए थे। हमारे आने के 10-15 मिनट बाद में वो तीसरी मंजिल पे रुके थे और हम लोग सो गए थे। सुबह उठे और वैसा ने बोला थोड़ी मेरी रेस्ट करनी है, कल कार्यक्रम है। यानी एक दिन की रेस्ट थी। 28 को, 29, 30, 31 को बाड़ा कला में कार्यक्रम था। उसके बाद में चंडीगढ़ का कार्यक्रम था आतो आती। चंडीगढ़ के बाद में वापस अरई गाँव अजमेर ज़िले के अंदर इंगलाज माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का नाथ संप्रदाय का बड़ा कार्यक्रम था। उसमें देश के तमाम साधु संत नाथ संप्रदाय के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सहित आने वाले थे। वहाँ 5 दिन का नानी बाई का मायरा था। तो उनको अच्छा लग रहा है कि अब मेरे कंटिन्यू कार्यक्रम कल चल रहे हैं, लेकिन गले में थोड़ा सा खराश है, तो गुरुजी जल्दी कोई ट्रीटमेंट करवा दो। मैंने बोला परीक्षा चलते हैं, कभी भी होता है ना, तो हम परीक्षा मतलब रूटीन होती है। तो उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री थी क्या? ऐसा कुछ उनको कोई सांस में या ऐसी कुछ थी? हल्का सा हो गया कभी कभार हो जाता। हाँ होता वो होता। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये जो तमाम चीज़ें हुई है उसके बाद में आपसे बाकी जो लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? दुनिया तो कुछ दुख प्रकट कर रहे हैं, कुछ सवाल उठा रहे हैं, कुछ जैसी जिसकी जैसी भावना है उस हिसाब। जो लोग ये कह रहे हैं पिता पुत्र की जो मतलब वो जो सवाल करते हैं उन पर, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? तमाम तरीके से जो सवाल खड़े कर रहे हैं, वापस कही मैं समझ, मतलब पिता पुत्री को लेकर, हाँ, वीडियो को लेकर, वो जो एक सीसीटीवी था ना उसको लेकर जिनकी जैसी मानसिकता है वैसी लोग बात करते हैं। अब उस दिन मेरे पास में वो आप देखो वीडियो के अंदर लेडीज पास में खड़ी है, एक लड़का भी खड़ा है, लेकिन वो वीडियो कट कर दिया। जब लड़का बाहर निकलता तो उस वीडियो में दिखता है, लेकिन उन्होंने पीछे से कट कर दिया बदनाम करने के नीचे से। और एक बेटी लोगों के सामने अगर पिता के गले मिलने का भी अपराध है तो बस दुनिया में जीना ही बेकार, दुनिया कैसे जिएगी? उस बेटी को मैंने माँ का भी प्रेम दिया, भाई का दिया, बहन का दिया, गुरु का भी दिया, हर तरह का व्यवहार करके मैंने उनको संभाला। लेकिन आज मेरा ये दुर्भाग्य, इतने करने के बाद में भी आज वो हमारे बीच में नहीं है। बस षड्यंत्र किसका लग रहा है? न्याय किससे चाहते हैं आप? कोई पर्टिकुलर आपने कोई नाम बताया है कोई इस तरीके से? अभी तो डॉक्टर का नाम बता, जो भी घटना मेरे सामने हुई। तो डॉक्टर का इंजेक्शन लगने के बाद उनकी तबीयत गड़बड़ हो गई। सारा इंजेक्शन आपको लगता है कि अब देखो किस्मत किसका खराब कैसे हो गया वो तो ईश्वर जाने। अब हुआ वो उसके तुरंत बाद में आगे ईश्वर जाने। बस उसने भूल से दिया या कोई एक्सपायर डेट का था तो ये वो सब जांच का विषय है, या उसके पीछे कोई षड्यंत्र था तो अभी वो जांच जांच करेगी। बस ये पिताजी है जिनका सीधे तौर पर कहना है कि पुलिस ने तमाम तरीके से जो जांच कर रही है वो बारीकी से कर रही है। जो लोग सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं उनको सीधे तौर पर जवाब दे दिया कि इस तरीके के जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। पुलिस पर भरोसा रखिए, जांच पर भरोसा रखिए।